आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विसरण। विसरण की जो अभिक्रिया होती है, जो कि मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया में होती है। यह प्रक्रिया जो है वो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विसरण की जो प्रक्रिया है वो होती है, जिसका मुख्य कार्य ये होता है कि आंतरिक और बाहरी वायु के मध्य गैसों का विनिमय या विनिमय जो प्रक्रिया होती है वो इसी के माध्यम से होती है, मतलब विसरण के माध्यम से होती है। मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की जो प्रक्रिया है उसके दौरान पौधों की जो आंतरिक और बाहरी वायु के मध्य गैसों का जो आदान प्रदान है या विनिमय की जो प्रक्रिया है वो विसरण के माध्यम से होती है, जो कि जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पौधे जो होते हैं वो मुख्य रूप से CO2 गैस लेते हैं और O2 मुक्त करते हैं। तो O2 और CO2 के विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो विसरण के माध्यम से होती है। अब देख लेते हैं अगला, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विघटन। अब है अगला, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सुक्रोज। मुख्य रूप से जो पौधों में खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण है वो मुख्य रूप से फ्लोएम के माध्यम से होता है। फ्लोएम के माध्यम से पौधों में खाद्य पदार्थों का जो है वो स्थानांतरण होता है, जो कि मुख्य रूप से सुक्रोज के रूप में होता है। अब देख लेते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 120/80। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिटिक जो रक्तचाप पारा है वो 120 से 80 या 90 होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो कहा जाता है, मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, जो कि MHg होता है। MHg होता है 120/80 MHg, जो कि सामान्य ब्लड प्रेशर का रीडिंग है। अब है अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो मनुष्य का जो सबसे बाहरी झिल्ली है वो कहलाता है ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर, जिसे ड्यूरामैटर भी कहा जाता है, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क की एक मजबूत मोटी बाहरी परत होती है। अब है अगला, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, घ्राणेंद्रीय पाली। घ्राणेंद्रीय पाली जो होते हैं वे मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता होती है उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब है अगला प्रश्न, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो मनुष्य के बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है इसे, और सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। अब है अगला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो नियंत्रित रहती है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सियोकाइट्स। अब है अगला, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य में श्वसन अंग है हमारा ऑप्शन ए, फेफड़ा। फेफड़े के द्वारा जो
ऑक्सीजन जो है वो विनिमय वितरण होता है। अब है अगला, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, मतलब टीबी और निमोनिया दोनों क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। अब है अगला, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। अब है अगला, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल की किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो है वो पौधों की ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से जब पौधों के शरीर में जल की अधिकता हो जाती है तो उसे पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। अब है अगला, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है पत्ती। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो सूर्य प्रकाश होते हैं उसे ग्रहण करने का कार्य करते हैं, उसे अवशोषित करने का कार्य करते हैं, और उसके बाद ही जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ होती है। और इसी में फिर जो पत्तियों में ही भोजन बनने का कार्य होता है और फिर उस भोजन को पूरे पौधों के शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। अब है अगला, फेफड़े का आकार होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शंक्वाकार। अब है अगला, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, उपचयन। अब है अगला, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग। अब है अगला, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, तो अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। फिर है वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम, तो वो है थियोफ्रेस्टस। फिर है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये हुई है हमारा ऑप्शन ए, ग्रीक भाषा से। फिर है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अब है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, समतल दर्पण। जिसे समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है वो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब जो है वो बनाते हैं। अब है अगला, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है उल्टा। अब है अगला, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब है अगला प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से वो सूर्य प्रकाश को ग्रहण करते हैं और फिर भोजन बनाने की प्रक्रिया को करते हैं। अब है अगला, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। अब है अगला, हीरा का अपवर्तनांक है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है हमारा ऑप्शन डी, 2.42 है। अब है अगला, प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। अब है अगला, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, संतृप्त प्रकाश पुंज। अब है अगला, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा। अब है अगला, किसी नेत्र का निकट बिंदु है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। अब है अगला, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, परिवर्ती द्वारक की भांति। अब है अगला, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वास्तविक प्रतिबिंब। अब है अगला, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, लाल रंग। अब है अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जनित्र। अब है अगला, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अब है अगला, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 2 मिनट का। अब है अगला, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम।
अब है अगला, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, काला। अब है अगला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रेटिना। अब है अगला, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दृष्ट धारा। अब है अगला प्रश्न, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हृदय तथा मस्तिष्क। अब है अगला, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नरम लोहे। अब है अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फैराडे ने। अब है अगला, नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यूरेनियम। अब है अगला, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पेशीय ऊर्जा। अब है अगला, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सूर्य को। अब है अगला प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, टार्टरिक अम्ल। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है हमारा ऑप्शन सी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब है अगला, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। अब है अगला, नींबू के रस का pH मान लगभग होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 2.2। अब है अगला, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा से। अब है अगला, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, क्षार की दंत मंजन। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि यह ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। अब है अगला प्रश्न, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है। अब है अगला प्रश्न, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, उच्च होते हैं। अब है अगला, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सबसे अच्छे चालक हैं। अब है अगला, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मरकरी। मरकरी जो है वह द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु है। अब है अगला, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, सोडियम को। अब है अगला, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस को। अब है अगला, भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाले धातुएं निम्नांकित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, Ag। अब है अगला, निम्न में से कौन अधातु है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो एक अधातु है।